आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी कोई बहुत ही सुहाना सा मौसम। और जी ये कराची का आजकल कुछ वेदर ऐसा चल रहा है कि अभी 1-2 दिन से ही कुछ बराए नाम मौसम बेहतर हुआ है। हवा चली है और इतनी तेज़ आंधी आई थी ना, मतलब काले बादल हो गए थे कि लग रहा था कि अब बारिश हुई और तब बारिश हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश नहीं हुई। सिर्फ ये मौसम ने हमें धोखा दिया, वो टोपी कराना जो कहते थे ये वो हुआ। लेकिन ये आप देख लें किस कदर काले गहरे बादल हैं कि मुझे लग रहा था शायद बारिश हो ही जाएगी। खैर जी बारिश तो हुई नहीं, तो मैं आ गई किचन में और आज मैं बना रही थी टिक्का कढ़ाई, जो कि बहुत ही यमी बनी थी। तो इसके लिए मैंने 2 पोटी प्याज बारीक बारीक काट दी थी और यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद टमाटर को स्लाइस काट लिया था। ये मैंने गोश्त धो के पानी में भिगो दिया था, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और जब तक मैं हांडी में नहीं डालती ना तो मैं उसको इस तरीके से ही करके रखती हूँ। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे लिया था कुकर, क्योंकि गैस जाने वाली थी। तो मदर इन लॉ ने बोला कि तुम ऐसा करो कुकर में चढ़ा दो और ढकना मैं लगा दूँगी, क्योंकि मुझसे जो है ना ढकना लगता नहीं है कुकर का। तो बस यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म किया। उसके बाद जी हम इसके अंदर प्याज को फ्राई करेंगे। और मैंने लिया था इसमें चिकन टिक्का मसाला मेहरान का, और इसके अलावा लिया था शान का कढ़ाई मसाला। तो आप दोनों जो है कोई भी ब्रांड के ले सकते हैं, लेकिन आपने जो है कढ़ाई मसाला और टिक्का मसाला दोनों को ही कंबाइन करके 2-2 टेबल स्पून मैंने डाले थे। तो आप भी ऐसे ही डालिएगा। मेरे पास 750 ग्राम के बराबर गोश्त था, तो मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर डालूँगी कढ़ाई मसाला और 2 टेबल स्पून ही आप इसके अंदर टिक्का मसाला डालें। दोनों को मिक्स करें। इसके अलावा घर के मसाले में आप थोड़ा सा नमक डाल दें और इसके अलावा जो साबुत खड़ा ज़ीरा में होता है वो डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें अच्छे कलर के लिए। तो ये बहुत ही टेस्टी और यमी बन के तैयार हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी रेसिपी और आप लोग चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। ये मैंने कुकिंग विद शबाना उनकी रेसिपी से देख के बनाई थी। तो उन्होंने ईद दावत व्लॉग जो शेयर किया था उसके अंदर उन्होंने बनाया था, कहा था आप लोग ट्राई कीजिएगा, मज़े की बनेगी। तो वाकई में मज़े की बनी थी। अच्छा यहाँ पर जो है प्याज गोल्डन ब्राउन सी होने वाली थी, हुई नहीं थी, किनारे ब्राउन होना शुरू हो गए थे। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल के उसको अच्छे से 30 सेकंड तक मैंने उसको फ्राई किया, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन और स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त को डाल के उसको अच्छे से हम भूनेंगे, ताकि गोश्त का अपना ये देखें जो पानी निकलेगा ना, इसको इसी में आपने इतनी देर फ्राई करना है कि गोश्त का पानी पूरा सूख जाए और ड्राई हो जाए। जब ये सूख जाएगा तो हमने जो मसाले तैयार करके रखे थे वो हम इसके अंदर डालेंगे, टमाटर डाल देंगे। और मैंने इसके अंदर भूनते वक्त 1 पाव दही पूरी भर के वो डाली थी फेंट के अच्छे से। और जब ये आखिर में भुन जाएगा तो आपने जो है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून ही सूखी मेथी, इन चारों को भून कर और मोटा मोटा कूट के वो शामिल कर देना है। जब बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा ये भून लेंगे आप। और ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटा हुआ खूब बहुत सारा हरा धनिया वो डाल के आप डिश के अंदर सर्व करें। बहुत ही यमी लगेगी और बहुत नया और बहुत अच्छा फ्लेवर लगेगा। और कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है बाज़ार के पैकेट के मसाले यूज़ करो तो ज़िंदगी आसान से वो डालो और जो है ना वो बन के तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मसाला प्याज अदरक लहसुन गोश्त के साथ भून लिया था। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ और आगे का प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैंने आपको ओरली बता दिया है। तो आप लोग जब बनाएं तो ऐसे ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरी फुल वीडियो वॉच की है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।